आईना। दो सगी बहनें थीं, रोमा और रेनू। बड़ी बहन रोमा बेहद खूबसूरत और घमंडी थी। उसे हर चीज़ छीनने की आदत थी। छोटी बहन रेनू बेहद ही सरल स्वभाव की और दिखने में कुछ खास न थी। वह बहुत ही सहनशील थी। जब भी दिवाली पे उनके पापा दोनों के लिए कपड़े लाते तो रोमा को लगता कि रेनू के कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं और वो उसे छीन लेती। एक दिन रोमा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई तो वहाँ उसकी मुलाकात एक फिल्म के प्रोड्यूसर से हुई। प्रोड्यूसर ने रोमा की सुंदरता देखकर उसे अपने फिल्म में लेने की इच्छा जताई। रोमा ने उस वक्त तो घर समाज के डर से इनकार कर दिया। रोमा और किशन एक दूसरे से प्यार करते थे। किशन बहुत ही अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। रोमा ने जब किशन को बताया तो उसने साफ इनकार कर दिया। रोमा मान तो गई लेकिन उसके मन में हलचल थी। प्यार और कैरियर में किसको चुने? इधर रोमा के पापा ने रोमा की शादी किशन से तय कर दी। धीरे धीरे शादी वाला दिन आ गया। घर में ढेर सारे मेहमान थे। महिलाएं गाना बजाना कर रही थीं। घोड़ी पे सजकर दूल्हे राजा आए हैं। जयमाल के टाइम पर दुल्हन को लेने जब रेनू और घर की अन्य महिला गईं तो पता चला कि दुल्हन भाग गई है। शर्म के मारे रोमा के पापा ने अपनी पगड़ी किशन के सामने रख दी। तब किशन ने कहा कि बारात खाली लौटकर नहीं जाएगी, वो रेनू से शादी करेगा। अब रेनू से शादी के बाद किशन भी रेनू को धीरे धीरे पसंद करने लगा। दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहते थे। इधर रोमा जिस फिल्म प्रोड्यूसर के लिए शादी छोड़ के भागी थी, पता चला कि ऐसा कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं। वो बहुत लड़कियों को झांसा दे करके फंसाता था। अब रोमा पछता के घर आई। पिताजी पहले तो नाराज़ थे लेकिन बाद में बेटी से बात करने लगे। रोमा जब भी रेनू के घर जाती उसका बंगला गाड़ी उसे खुश देखकर जल जाती कि अगर उसने ये कदम न उठाया होता तो आज सब कुछ उसका होता। खैर दिन बीते, किशन और रेनू पति पत्नी की तरह रहने लगे। अब रोमा सोचती कि इसके पति को छीनते हैं। वो बहाना बनाकर रेनू के घर रहने आ गई और किशन को लुभाने में लग गई। रेनू सब समझती थी लेकिन बड़ी बहन की इज्जत रखने के लिए शांत रहती। एक दिन रोमा ने दूध में जहर मिलाकर रेनू को पीने के लिए दिया। रेनू दूध पीने ही जाती है कि किशन आकर गिलास छीनकर फेंक देता है। वो बताता है कि उसने रोमा को दूध में जहर मिलाते हुए देखा। रोमा बोलती है कि वो रेनू से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो रेनू को छोड़ के उसे अपना बना ले। तब किशन रोमा को ऐसे कमरे में ले जाता है जिसमें केवल आईना लगा होता है। किशन बोलता है कि मुझे तो तुमसे बदसूरत कोई नहीं लगता। तुमने अपने पिता की पूरे समाज के सामने पगड़ी झुका दी। तुम एक अच्छी बेटी न बन सकी और तुम अपने आप को खूबसूरत कहती हो। अपने प्यार को धोखा देकर आज फिर वही प्यार छीनने आई और तुम अपने आप को खुद खूबसूरत कहती हो। अपनी बहन का घर बर्बाद करने आई और तुम अपने आप को खूबसूरत कहती हो। खूबसूरती तो तुम्हारे अंदर कभी थी ही नहीं। खूबसूरती शरीर में नहीं, मन में होनी चाहिए, जो मेरी बेबी रेनू के पास है। रेनू दूर खड़े सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतना बोलकर किशन कमरे में लगे सभी कांच तोड़कर निकल जाता है। रोमा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रेनू और किशन से माफ़ी मांगती है और अपने घर आ जाती है। उसे अब ये एहसास हो गया था कि उससे बड़ा बदसूरत कोई नहीं है।